हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स लाइफ पे। आज हम CHSL का 2 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे सॉल्व। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। अ कंप्यूटर इज़ अवेलेबल फॉर 39,000 ऑन अ कैश पेमेंट। अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो 39,000 पे एक आपको कंप्यूटर मिलेगा। और क्या है, 19,000 ऐसा कैश पेमेंट फॉलोड बाई 5 मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है ना। आप 19,000 रुपये जमा करिए और 5 इंस्टॉलमेंट करिए फॉर ऑफ 4,200 ईच। तो 4,200 रुपये की 5 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी और 19,000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप उस को कंप्यूटर को ले सकते हो। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनुअल अंडर द इंस्टॉलमेंट प्लान। तो आपको ये बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि इसमें इंस्टॉलमेंट में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट है, आपको जैसे कि पता है। तो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि उसे कितना रुपया देना है। तो देखिए 39,000 रुपये का कंप्यूटर था, 19,000 दे चुका है। ठीक है, तो उसे 20,000 और रुपया देना है। ठीक है ना। तो जो हमारा इंटरेस्ट लगेगा वो 20,000 पे लगेगा। ठीक है ना। तो उसने क्या बताया कि 4,200 का वो 5 इंस्टॉलमेंट देता है। तो टोटल वो कितना रुपया देता है, 0,0, 5 दूनी 10 और 20, 21। ठीक है ना। तो वो 21,000 रुपये देता है। इसका मतलब है कि वो इंटरेस्ट कितना देता है, 20,000 में से 21,000 गया, सॉरी 21,000 में से 20,000 गया, तो 1,000 रुपये का वो क्या देता है, 1,000 रुपये का वो इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट आपका 1,000 रुपीज़ आ गया। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। उसने 20,000 पे तो पाँचों मंथ नहीं दिया होगा, पहले 20,000 पे दिया होगा। फिर उसने 4,000 क्या किया होगा, 4,200 रुपये दिए होगा। तो फिर कितना बचा होगा उसका, उसको 15,800 रुपये पे दिया होगा। ठीक है ना। फिर इसमें से जाएगा तो ये 600 बचेगा, ये 11,000। ठीक है ना। फिर 400, 7,000। ठीक है ना। कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 4 मंथ हो गया। 5 बार दिया उसने। तो फिर दिया उसने 2,000, 3,000 उस इस पर। तो आपका प्रिंसिपल कितना निकला, 0, 8 और 6, 14 और 6, 20। 20 हो गया। फिर 5, 5, 7 और 3, 10 और 5, 16 और 1, 2, 18, 2, 2, 4, 1, 5, 58,000 आपका क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल हो गया। तो देखिए 1,000 रुपया इंटरेस्ट है, 58,000 आपका क्या है, वो आपका 58,000 प्रिंसिपल है जिस पे इंटरेस्ट दिया गया है। और ये मंथली था, तो ईयरली में पूछा है, तो ईयरली आपका इंटरेस्ट के लिए 12 और जोड़ देंगे और परसेंटेज के लिए 100। तो अब आपका कितना रह गया ये, ठीक है 6 और 58 को काटेंगे 2 से तो ये बचेगा 29। ठीक है। तो 600/29 को डिवाइड करेंगे तो कितने से करेंगे, 58, 20 बचेगा, 0 आएगा, 20/29 है, 20/29, हाँ 58, हाँ ठीक है, 20/29 ही आएगा। ठीक है, कहाँ, हाँ सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अ 2 सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। 2 सर्कल दिए हैं जिनके बीच का डिफरेंस दिया है 12 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 5.4 सेंटीमीटर, और उनकी रेडियस दी है 5 और 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। हाँ सीधा सा फॉर्मूला लगता है आपका ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का। जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है डिफरेंस का, और डिफरेंस का स्क्वायर माइनस R1 स्मॉल आर और बिगर आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये आपका ट्रांसवर्सल का फॉर्मूला होता है। ट्रांसवर्सल टेंजेंट कौन सी होती है, जो ये 2 टेंजेंट होते हैं इनके बीच में जो ये टेंजेंट होता है ये ट्रांसवर्सल टेंजेंट होता है, और ये इनका डिफरेंस होता है। सेंटर से सेंटर्स के बीच की दूरी को डिफरेंस कहते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है ये ट्रांसवर्सल होता है आपका। ठीक है। तो आपका डिफरेंस कितना दिया, 12 का स्क्वायर, 5 और 4 का आपको रेडियस दिए, तो इनका स्क्वायर, तो 144 माइनस कितना हो गया, 81। 81 का करेंगे तो कितना आएगा, 3, 8 और 6, 14, 63। ठीक है ना। आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। रमग्या सोल्ड हिज कंप्यूटर एट 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। अच्छा, रमग्या ने 3 सक्सेसिव डिस्काउंट पे
कंप्यूटर सोल्ड किया 18%, 12% एंड 5% पे। ये मार्केट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर 36, MRP 36,000 दे रखी है। देन फाइंड द नेट सेलिंग प्राइस फाउंड करना है ऑफ द कंप्यूटर 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए MRP पे जो भी दिया होता है आपका, MRP पे जो भी मतलब डिस्काउंट जो दिया होता है वो MRP पे लगता है आपका। ठीक है, तो 18% डिस्काउंट दिया तो बचेगा कितना आपके पास? 82%। ठीक है, फिर 12% दिया तो 88%, और आपका 5% दिया है तो 95%। ठीक है ना, अब काट लेते हैं। 2 जीरो ये गया, हाँ, एक जीरो से एक और जीरो गया। 95 से काटेंगे इसको तो ये 19 बचेगा, 20 बचेगा, और इसको 2 से 10 काटेंगे और इसको काट देंगे आप कितना? 41 मान लीजिए। चलो, तो अब ये 10 को काट के नहीं करते क्योंकि ये पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत लेंदी है, 41 का, 88 का, 19 का, 36 का है। तो इससे अच्छा हम डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। इसमें क्या क्या है, 8 और 11 का इंटू है। तो हम ये देखते हैं कि 11 से और 8 से कौन कौन सा इंटू। सबसे पहले 8 से देखते हैं क्योंकि फिर सिंपल हो जाएगा थोड़ा ढूंढना। ठीक है ना, तो अब देखिए 8 से डिविजिबल देखने के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे तो इसे 64, 8 64, और 64 और 3 32, 64 और 3 32। ठीक है, ठीक है। अब इसे करेंगे तो 8 और 72 ये भी हो जाएगा। इसे करेंगे, ये नहीं होगा, इसको देखो नहीं होगा। ठीक है ना, 7 है, 72 है, नहीं होगा। ठीक है, इसको करेंगे 8 8 64 और 3 32, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 3 हो रहे हैं 8 से डिविजिबल। ठीक है ना, तो अब हम किससे करके देखेंगे? अब हम करके देखेंगे 11 से। 11 से करके देखेंगे तो देखिए 2 और 8 कितना होता है? 2 और 8 10, ये सॉरी 2 और 6, पहले ऑड वाले करते हैं। 2 और 7 9, और 6 15, और 2 17। ठीक है ना, 7 और 7 और 8 कितना हो गया? 16, और 4, 16 और 4 हो गया तुम्हारा 20। तो ये पहला वाला तो नहीं है, पहला वाला गलत हो गया। अब सेकंड वाला चेक करते हैं। 8 और 2 10 हो गया, 10 और 6 14 हो गया, 14 और 2 18 हो गया, 18 हो गया ये। अब इसको देखते हैं, 7 4 11 हो गया, 11 और 7 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। तो मतलब ये हो सकता है, सेकंड वाला आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, थर्ड वाला चेक नहीं करता, फोर्थ वाला करते हैं। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 17 18, और फिर 4 7 11, और ये भी 18। इन दोनों में से कोई एक होगा आपका, सेकंड और फोर्थ वाले में से कोई एक होगा। तो आपको ये क्या, आपका क्या बचा है? 36 इंटू 41 इंटू 88 और इंटू 19। ठीक है, अपॉन 100। दोस्तों आप इसको तभी ट्राई करें जब आपके पास टाइम बचा हो, क्योंकि इसमें आपने सब कुछ लगा के देख लिया, आपने नहीं निकला। अब आपको जो देखना है वो देखना है 19 का ये डिविजिबल है कि नहीं है। अगर ये 19 का डिविजिबल है, 19 का डिविजिबल और देखिए, उससे पता चल जाएगा कि ये इन दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो 19 वन जा 19, 58 हो गया, ये 58 हो गया। तो 58 19 3 जा 57, तो ये 17 17 नहीं जाएगा, 176 बचा। 176 को 19 से डिवाइड करेंगे, 176 को 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 8 जा 8 72 7, 8 7 15, 152 आएगा, 152 160, 19 9 जा 19 9 जा से करते हैं। हाँ, 19 9 जा से हो जाएगा, 19 9 जा 81 8 9 17, 171, तो 57 बचेगा, और 57 पूरा चला जाएगा। तो ये 19 से डिविजिबल नहीं है, चौथा। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, फोर्थ वाला आपका 19 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, ये आपको पाई चार्ट दिया है। तो द एंगल मेड बाय द सिटी सी एंड डी ऑन अ पाई चार्ट आर डैश एंड डैश। तो सी एंड डी से जो पाई चार्ट में वो बनता है एंगल, वो बताना है। तो आपको पता ही होगा पाई चार्ट जो वो होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। तो देखिए अब इसमें क्या दिया है, सी आपको ये वाला दिया है, सी, और डी आपको येलो वाला दिया है। तो अभी इनका टोटल देख लीजिए, टोटल कितना होगा आपका। सी निकालने के लिए 1200 अपॉन टोटल करना पड़ेगा, 7 8 15 15 15 16 16 और 20 36। ठीक है, हाँ 36 हो गया। ठीक है, तो
3600 हो गया। 3600 का 360 से करेंगे, 0 से 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, 0 से 0 कट गया, इसका 120 आएगा और इसका भी ऐसे ही कट जाएगा, तो इसका कितना आएगा 990 आएगा। इसका 90 कैसे 900 360 इंटू 360 आप करके देखोगे तो ये कट जाएगा, ये 90 आ जाएगा। ठीक है, 120 90 आपका चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन करते हैं। अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ड्रॉन टू टू सर्कल ऑफ अ रेडियस 25 and 20 सेंटीमीटर। द सेंटर्स ऑफ अ टू सर्कल 35 सेंटीमीटर अपार्ट। व्हाट इज द, इसमें बोला है आपको कि दो सर्कल दिए हैं जो 35 सेंटीमीटर दूर हैं और इनसे एक डायरेक्ट टेंजेंट बनती है। एक का 25 सेंटीमीटर रेडियस है और एक का 20 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ये टेंजेंट बताइए आप कि इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है ना, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों टेंजेंट के क्वेश्चन आ गए इस शिफ्ट में। ठीक है ना, डी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये सॉरी माइनस है, डिफरेंस का साइन था, ये माइनस होगा। ठीक है, तो हमें पता है डी कितना है आपका 35 का स्क्वायर और 25 में से 20 आपका चला जाएगा तो बचेगा आपका कितना 35 का स्क्वायर माइनस 5 का माइनस 5 का स्क्वायर, तो 35 और 5 कितना हो जाएगा 40 इंटू 30 रूट। ठीक है ना, ये आपको ऐसे कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल फॉर्मूला, तो ए प्लस बी 35 प्लस 5 करेंगे तो 40 आएगा और 35 में से माइनस 5 करेंगे तो 30 आएगा। तो इसको करेंगे तो एक 0 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 3 बच जाएगा, रूट में आपका 3 बच जाएगा। तो ये 20√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। ए माइनस बी दिया है आपको 9 और ए क्यू माइनस बी क्यू आपको इतना दिया, तो फाइंड ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए माइनस बी का होल क्यू आपको पता ही होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी ब्रैकेट में। ठीक है ना, तो ए माइनस बी का कितना दिया है 9 का कितना हो जाएगा, क्यूब कितना हो जाता है बताइए 729। ठीक है, अब ए का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको कितना दे रखा है 4401 दे रखा है। ठीक है, माइनस 3ab आपको ऐसे ही रखना है और ये आपको ए माइनस बी कितना दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है ना, सॉल्व कर दीजिए बस, 4401 माइनस 729 अपॉन 27, ये 927 इधर आ जाएगा तो ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो 2 बचेगा 9 11 में से, तो 9 में से 2 गया 7 बचेगा और ये कितना 13 में से 6 बचेगा और ये 3 बचेगा, 27 से काटना है इसे, तो 3 9 3 27, अभी 9 से जाएगा तो कितना बचेगा 9 6 36 0 9 8 72, 3 से काटेंगे तो 3 1 3 3 10 3 6 18, तो 136 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, 136 आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी is 12 and 24 kg respectively. The ratio of the member of a group A to the group B is 1.2. Find the combined average both. देखिए, एक ग्रुप है A और एक ग्रुप है B, जिनका वेट दिया है 12 kg और जिनका इसका वेट दिया है आपको B का 24 kg। अब इनका जो मेंबर्स दिए इनमें, इसमें अगर एक मेंबर्स है तो इसमें 2 मेंबर है। ठीक है ना, ऐसे करके दिया है, तो हमें पता है इसका एवरेज निकालने के लिए टोटल वेट लेंगे तो इनका इंटू कर देंगे तो ये 48 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा, इनको प्लस कर देंगे और टोटल नंबर ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ अ जितने भी लोग हैं ग्रुप में, टोटल नंबर ऑफ अ पीपल, तो ये 3 मान लीजिए, नहीं 3 क्या 3 है, 2 + 1 को 3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका, 3 से काटेंगे तो 20 kg आपका बचेगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन 8th में क्या है, क्वेश्चन 8th में है कि ए आपको 60 डिग्री दिया है, बी आपको 30 डिग्री दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए बी कॉस ए साइन बी। तो देखिए ये फॉर्मूला है, लोगों ने पढ़ा होगा, तो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का।
ठीक है ना। साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये ऑप्शन है आपके तीसरा और ये चौथा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है आपका, तो साइन 60 प्लस 30 साइन 90 आपका हो जाएगा 1। चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए अब ये आपको निकालना है, ए प्लस 1 अपॉन ए इजकल्स टू 6 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4। ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, बाकी ये सेम ही है। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 1/a² निकालने के लिए 6 का स्क्वायर -2 करेंगे तो 36 -2 34 आएगा आपका। और 34 को जब आप ए स्क्वायर प्लस 1/a² को हम 3/4 से करेंगे तो 34 को भी हमें 3/4 से करना पड़ेगा। तो 34 इंटू 3/4 करेंगे तो ये 2 से जाएगा, ये 17 बचेगा और ये 2 बच जाएगा। और 17 को 3 से इंटू करेंगे 51/2 आएगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 25/5 आएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका होगा जो सही होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इनमें ऑप्शन लिखा नहीं है तो मैं लिखता जाऊँगा। ए इज़ वर्किंग पार्टनर एंड बी इज़ अ स्लीपिंग पार्टनर। मतलब ए इज़ अ वर्किंग, तो जो भी है ए काम करता है और बी सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना। ए इन्वेस्टेड 30,000, बी इन्वेस्टेड 50,000। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है और बी ने कितना, ए ने इन्वेस्ट किया 30,000 और बी ने इन्वेस्ट किया है आपका 50,000, ठीक है। ए रिसीव 20% प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड रेस्ट इज डिवाइडेड इन द पोर्शन टू देयर कैपिटल। व्हाट डज बी गेट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो मान लीजिए इनको 10,000 का प्रॉफिट होता है, तो 20% तो ये पहले ही रख लेता है, इसमें से 20% पहले ही रख लेता है, तो 80% बचा। 80% इसका निकालेंगे तो 8,000 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 जीरो ये कट के 8,000 आ गया। 8,000 आ गया, तो 8,000 रुपया को ए और बी में बांटना है। तो इनका जो रेशियो है पैसे लगाने का वो कितना है, अगर हम ये काट के निकालेंगे तो 3:5 का है, जो कि 8 ही है। तो 8 की वैल्यू 8 है, तो 1000 का इंटू किया हो गया होगा, तो 1000 का इंटू 5 में कर देंगे तो 5000 बी का शेयर आएगा और 3000 ए का और प्लस 2000 जो उसने पहले यहाँ से कमाया मैनेजिंग का 20% है, पर हमसे बी का पूछा है तो 5000 आंसर हो गया आपका। तो ऑप्शन सेकंड, सॉरी 3 और 4, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या पूछा है आपको, इसमें पूछा है क्लास नहीं विच क्लास हैज़ अ मैक्सिमम पूछा है नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। तो कौन सी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट है, तो ये गर्ल्स हैं आपकी, ये बॉयज़ हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। तो देखिए 58 65 तो ये हो गया 123। आप ये तो बहुत सिंपल है, 123 आप प्लस करके देखिए, 7 3 और 1 4, 4 कम रह जाएगा 120 में से, तो 116 हो गया, ठीक है। इसका 122 हो गया और इसको करोगे तो 120 ही आएगा। तो 5th क्लास। इन आ सॉल्यूशन ऑफ अ वाटर एंड मिल्क, वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन है ऑफ अ मिल्क इज डबल द क्वांटिटी ऑफ अ वाटर। द क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क इज द डबल द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अच्छा, जो मिल्क है वो डबल है वाटर की क्वांटिटी से। टू पास द क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स द सॉल्यूशन मस्ट कंटेन 90% मिल्क इन इट। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज वी दे रखा है, ये दे रखा है वी, देन हाउ मच प्योर मिल्क इन लीटर इज टू एडेड टू द सॉल्यूशन पास द क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड के में कितना 9 मिल्क होना चाहिए 90%, और 10% तुम्हारा होना चाहिए, 10% तुम्हारा होना चाहिए वाटर। तो इसको काटेंगे तो आपका 1:9 बचेगा। तो देखो वाटर तो सेम रहेगा लेकिन मिल्क को ऐड करना पड़ेगा 7 लीटर और। तो उसने क्या बोला है कि द इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन वी दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना था पहले 3 था जो कि वी के बराबर है, तो 3 वी के बराबर है तो 7 क्या आएगा, 7 लीटर जो बढ़ा है, 7 लीटर जो बढ़ा है 7V/3 आएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो 4th आपका सही है।
तो अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नॉट डिविजिबल बाई सिक्स, सिक्स में क्या क्या आता है आपका, 3 एंड 2 आता है, तो नॉट डिविजिबल पूछा है, तो हम देखेंगे नॉट डिविजिबल, प्लस करके देखते हैं, और सारे 2 से तो चारों डिवाइड हो रहे हैं, बस 3 से देखना है, तो प्लस करके देखते हैं हम। 9 9 चला जाएगा, 7 और 2 9 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 2 और 1 3 चला जाएगा, ठीक है। 9 चला जाएगा, 7 और 2 9 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 2 और 1 3 चला जाएगा, ठीक है। 5 5 10 और 2 12 12 चला जाएगा, पर 8 नहीं। हाँ, तो ये थर्ड वाला है, ये डिविजिबल नहीं होगा, थर्ड वाला पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। 14th, अ मैन बाय अ टॉय कार फॉर ₹225 एंड सेल इट फॉर 2010, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो ये तो बहुत सिंपल है, 225 का कार है जो 210 में बेचा जाता है, तो इसका मतलब 15 रुपये का फ़ायदा है, कितने पे, 225, सॉरी 15 रुपये का लॉस है 225 रुपये पे, तो ये काट देंगे, तो 15 का इससे काटेंगे, 15 का स्क्वायर होता है अगर आपको पता हो तो, ठीक है, तो इसे काटेंगे और ये 3 बचेगा, नहीं सॉरी ये 0 बचेगा, तो ये काटेंगे तो ये 20 बचेगा, ये 3 बचेगा, 3 से करेंगे तो 6.67%, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही है, ठीक है। अब ये देखिए 15वां क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द साइड बी सी, ठीक है, मीट ए बी एंड ए सी एट अ पॉइंट पी एंड क्यू। तो एक ट्रायंगल दिया है जिसमें बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है पी और क्यू रिस्पेक्टिवली, इफ पी ए पी इक्वल्स टू क्यू सी, तो ए पी जो है आपका एक्स है, तो क्यू सी भी आपका एक्स है, ठीक है, ये आपको इक्वल दिया है। द लेंथ ऑफ अ ए बी का पूरा लेंथ है वो आपको कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ अ ए क्यू इज़ 4 सेंटीमीटर, तो ए क्यू का लेंथ दिया आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ अ सी क्यू मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है आपका, सी क्यू आपका ये है, तो इसका एक्स का वैल्यू निकालना है आपका, ठीक है। तो आपको पता ही होगा ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल के, चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये बड़े वाले ट्रायंगल के जो रेड है उसको वो ये लाइन पैरेलल है, तो ये सिमिलर होंगे, तो सिमिलरिटी लगा देंगे इसमें। सिमिलरिटी क्या लगाएंगे, छोटे ट्रायंगल की साइड, छोटे ट्रायंगल की साइड, तो बड़े ट्रायंगल की साइड इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की साइड, और बड़े ट्रायंगल की साइड क्या होगी आपकी, 4 प्लस एक्स होगी, 4 प्लस एक्स होगी, 4 प्लस एक्स करेंगे, तो इसे करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज टू 64, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 64, ठीक है। तो अब श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे आपका, b प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, माइनस बी आपका कितना हो गया, आपका 4 हो गया, प्लस माइनस रूट में आपका b कितना आएगा, 16 आएगा, माइनस 4a आपका कितना है, 1 है, इंटू माइनस 64, ठीक है, और नीचे आएगा आपका 2 और a 1 है आपका, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो -4, तो यहाँ से 16 अगर कॉमन ले लूँगा और बाहर लूँगा तो 4 बचेगा, ठीक है ना, बाहर आएगा 16 का तो 4 बचेगा, तो अंदर क्या बच जाएगा आपका 1 माइनस 4 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस कर देंगे, 4 इंटू 1 इंटू 4, तो 16 और 1 17 हो जाएगा अपॉन 2। तो अब इसका देखिए यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ बाकी का, 4 और -4 प्लस -4 रूट कितना हो गया, रूट 17 हो गया, और अपॉन अपॉन आपका 2 हो गया, तो अब इसे काटोगे तो आप 2 और 2 बचेगा, तो आप इसे लिख सकते हो 2√17 -2, ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो इसको -2√17 + 2, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन 3, तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अमन वॉन्ट्स टू गेट हिज स्पेरिकल ओवरहेड वाटर टैंक हैविंग अ डायमीटर 7 सेंटीमीटर पेंटेड। तो अमन के ऊपर एक टंकी है स्पेरिकल शेप की, उसे पेंट कराना चाहता है। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 13 रुपया पर स्क्वायर मीटर है, तो देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंटिंग अमन स्पेरिकल ओवर। तो पेंटिंग का वो बताना है। तो स्पेरिकल है, स्पेरिकल का एरिया क्या होता है 4 पाई r²। ठीक है, तो 4 को 22/7 ले लेते हैं, और आर आपका डायमीटर 7 दिया है, तो 7/2 आपका रेडियस हो जाएगा। आप इसको काटोगे तो आपको बचेगा, और इंटू 13 आपका किसके लिए लग जाएगा, 13 आपका लग जाएगा पेंटिंग के लिए, पैसे के लिए। जो भी मीटर स्क्वायर में निकलेगा उससे 13 से इंटू करेंगे तो पैसे निकल आएंगे, तो इससे आपके पैसे निकल आएंगे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट देखते हैं, 7 × 21 और 2। तो 2 आपका यूनिट डिजिट आ रहा है, और 11 का डिविजिबल भी होना चाहिए। तो 2 किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। 7 और 2 8 और 2 10, 7 और 1 8। तो ये नहीं होगा, ये 11 का डिविजिबल नहीं है, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है ना, 2 इवन 2 ऑड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ये 11 से डिविजिबल है। बाकी ये तो बहुत छोटा सा ही है, आप इसे इंटू करके देखते तो हो जाता। 154 इंटू 13 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकस टू 0 है, तो आपका साइन थीटा इजकस टू कॉस थीटा हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है, जब थीटा 45 डिग्री हो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है ना, तो अच्छा ये देखिए, आपने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो ये π/2 होता है। ठीक है ना, और ये आपका पाई होता है। ठीक है, ये 0 और 2 पाई होता है। ठीक है, और ये आपका होता है 270। 270 कितना होता है, 3π/4 होता है। ठीक है ना, 3π/4 ही होता है ना। हाँ, 3π/4 होता है। ठीक है, तो ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं। तो देखिए, आपने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ी थी, 10th क्लास में। तो ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें देखिए सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा कोई भी होता है, वो सब इसमें प्लस होते हैं। ठीक है, इसमें साइन और कोसेक प्लस होते हैं, इसमें टेन और कॉट प्लस होते हैं, इसमें कोसेक और सेक प्लस उसमें होते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले 10th क्लास में सीखा था। ठीक है, तो इसमें बोला है साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई से इसमें आएगा, पाई से कम यहाँ आएगा, तो इसमें साइन प्लस रहता है। तो साइन जो पाई और π/2 में ये है, π/2 में आगे का चेंज हो जाता है, और पाई में आगे का सेम रहता है। तो साइन थीटा आएगा, कि माइनस हो नहीं सकता क्योंकि साइन प्लस में रहता है। ठीक है, साइन का इसमें ये चेंज हो जाएगा, और π/2 से कम इसमें आएंगे, π/2 से कम इसमें आएंगे, तो इसमें सारे ही प्लस में रहते हैं, तो ये भी प्लस में रहेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा की 45 की वैल्यू रखेंगे, तो 1/√2 प्लस 1/√2 को प्लस करेंगे, तो √2 आंसर आएगा आपका। तो आंसर 4th वाला आपका सही है, 3rd और 4th। ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, द प्राइस ऑफ अ मूवी टिकट इंक्रीजेज 12.5%। तो आपका प्राइस है वो 12.5% को कैसे लिख सकते हैं आप, 25 1/8 लिख सकते हैं 12.5% को, तो 8 से 9 हो गया। ठीक है ना, क्या ये क्या हो गया आपका प्राइस आपका 8 से 9 हो गया। तो अब ऑल्सो फिर क्या बोला है, एंड द सेल टिकट ऑल्सो इंक्रीजेज, सेल टिकट ऑल्सो इंक्रीजेज, और वो कितनी इंक्रीज हो गई, वो 8.5% इंक्रीज हो गया। 8.5% को आप कैसे लिख सकते हैं, 8.5% को आप लिख सकते हैं 17/200। तो अगर ये पहले 200 था, तो अब 217 हो गए। तो अब इनको इंटू कर दीजिए आपका फाइंड परसेंटेज चेंज जानने के लिए, कि अब कितना चेंज हो गया परसेंटेज में, इनकम में परसेंटेज चेंज। तो ये 1600 रुपये, अब आप कितना कमाता है, 6 9 और 6 15 1 19। तो अब ये कमाता है 1953, तो जो 353 रुपये ज़्यादा हैं 1600 पे। ठीक है ना, तो अब इसको काटेंगे आप, तो कितना आएगा, 16 दूनी
32, 32 3 बचेगा 32, एक बचेगा 10 का 0 आएगा, 0 100 100 100 आ गया, तो 16 छिक्के 96, 6200। हाँ देखिए फोर्थ ऑप्शन हो गया, आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो पूछा है ऑफ द नंबर ऑफ अ गर्ल्स स्टडिंग इंग्लिश टू द टू दैट ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग कंप्यूटर। तो इंग्लिश जो गर्ल्स पढ़ रही हैं उनका जो कंप्यूटर पढ़ रही हैं उनसे रेशियो पूछा है। ठीक है, तो इंग्लिश ये रहा आपका, कंप्यूटर ये रहा आपका। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं और ये परसेंटेज दिया है आपको बॉयज़ और गर्ल्स का। ओके, तो इंग्लिश में गर्ल्स कितना, अगर टोटल 70 हैं और गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, गर्ल्स का परसेंटेज 50 है। ठीक है, तो ये तो आ गया इंग्लिश की गर्ल्स, ये तो आपकी इंग्लिश की गर्ल्स आ गई। अब आपको किसके निकालना है, कंप्यूटर की गर्ल्स निकालने के लिए टोटल आपको कितना दिया है, 90 दिया है, और गर्ल्स आपको कितनी दी है, 40% दी है, 40% गर्ल्स निकलेंगी। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, रेशियो में बस रखा करो वैल्यू और एंड में काट दिया करो। ठीक है, तो ये 7 पर 35 इस टू 9 चौको 36, 35 इंटू 36, हाँ ये आपका रेशियो है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही है। 20वां क्वेश्चन करते हैं। 20वें क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉट 13, कॉट 27, कॉट 60, कॉट 63 और कॉट 77। तो देखिए कॉट 13 और कॉट 77 के जो एंगल का समय वो 90 है, तो इनका वैल्यू 1 हो जाएगा। ऐसे ही इनके वैल्यू 1 हो जाएगा, और कॉट 60 का वैल्यू आपको पता होगा 1/√3 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/√3। आपको पता होना चाहिए कॉट अगर इंटू में दिया है और उनके एंगलों का सम 90 है तो वो 1 हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कॉट ए कॉट बी, ए प्लस बी इज टू 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, अब पब्लिशर सप्लाइज बुक टू अ बुक सेलर एट अ 20% डिस्काउंट। एक पब्लिशर है जो 20% डिस्काउंट पे बुक सेल करता है ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ 1507 नहीं 1574 और 80 पैसा। इफ़ द बुक सेलर सेल बुक, तो बुक सेलर लिस्ट प्राइस मतलब जितना एमआरपी है उस पर ही बेचता है, और उसको 45 रुपये और खर्च करता है उन किताबों पे। ठीक, तो ये ठीक है, तो देखिए क्या था, हाँ 1574 80 रुपये पे बेचता है पब्लिशर एमआरपी पे, और बुक सेलर आपको बेचता है इतने पे ही, तो ये 20% का डिस्काउंट देता है। तो आपको 1574.80 80% पर खरीदेगा। तो ये आपका सीपी निकालने के लिए है, तो इसको निकालेंगे आप, 64 हो जाएगा, 8 को 32, 32 और 6 38 हो जाएगा। ठीक है, इंटू करोगे तो 8 को 32, 8 से तो 56, 56 और 3 9 5 आएगा हासिल, 8 5 40, 5 45 हो जाएगा, 4 8 और 4 12, 12 आएगा आपका। ठीक है ना, 12 सॉरी 12 और 4 नहीं, हाँ 8 और 4 12, ठीक है। हाँ, और इस पर आपने उसने 45 रुपया और क्या किया, 45 रुपये 40 पैसा और खर्च किया, तो 4 8 8 4 12 2 और 9 9 और 1 10 और 5 15। ठीक है, और 4 और 5 9 1 10 13। तो सीपी हो गया आपका 1305.24, और उसने बेचा कितने पे, 157408 पे उसने बेचा, तो उसे कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 4 नहीं नहीं सॉरी, आपको पूछा 6 हो गया, फिर 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा। ठीक है ना, 7 में यहाँ पर 9 बचेगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना, सेकंड वाला पर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, जाएगा 0 6 बचेगा, 15 5 में से 3 गया 2 बचेगा। ठीक है, आपका 21वां हो गया। ठीक है, 22वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या दिया, x + 1/x की वैल्यू इतनी दी है,
एक्स आपका 1 से बड़ा है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अच्छा ये पूछा है आपको। तो देखिए ये स्क्वायर में है, तो इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ स्क्वायर में होती है तो प्लस आना बहुत वो होता है, वो एक ही तरीके से आता है। एक्स क्यूब 1/x³ और एक्स क्यूब माइनस 1/x³। तो आप सबसे पहले इसमें से x माइनस 1/x प्लस 1/x आपको 5√2 दे रखा है, ठीक है ना। तो आप x माइनस 1/x कैसे निकालेंगे, रूट में 5√2 का स्क्वायर माइनस 4 का माइनस 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा, रूट 50 में 46 आ जाएगा आपका x माइनस 1/x, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे x पहले x³ प्लस 1/x³ निकालते हैं, तो इसमें क्या आएगा 5√2 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 5√2, ठीक है ना। तो ये निकालेंगे कितने से 125 को तो आप 2 से इंटू करोगे तो 250√2 आएगा और माइनस 15√2 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना 235√2, ओके, ठीक है। अब ये इसका निकालेंगे 1 माइनस x³, तो ये आएगा आपका 46 का क्यूब और प्लस हो जाएगा 346 रूट। आपको ये फॉर्मूले पता ही होंगे, नहीं है तो आप देख सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। इनके लिए ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो सारे फॉर्मूले नहीं करा रहा, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूले आपको पता ही होना चाहिए कि a³ माइनस 3a, ठीक है, 3a हो गया। तो अब इसको करेंगे तो x³ माइनस 1/x³ इजकस टू 46 का कितना हो जाएगा 49√46 हो जाएगा आपका। तो अब आपको कितना 235 का इंटू करना है, अब ये करना है आपको 235 का इंटू करना है आपको 235 यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 235√2 इंटू करना है आपको 49√46। तो 46 में देखिए √2 होगा और √2 होगा, तो ये हो जाएगा 235 इंटू 2 इंटू 49 इंटू √23, ओके, ये हो गया आपका, ठीक है। तो 2 से इसको इंटू कर दोगे तो कितना बचेगा ये 10 3 7 4, ठीक है ना, ये हो गया। और 49 इंटू √23, ठीक है। तो अब इसे करोगे तो √23 तो आएगा ही, जीरो भी आएगा, लास्ट डिजिट देख लेते हैं 3 आएगा लास्ट में, 3 अच्छा एक ही में है 2 3 4, ठीक है, इसी में है। अगर इसमें नहीं होता तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, पर ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है ना। पूरा मत करा करिए, अगर आपको शुरू में मिल रहा है या आपको डाउट है तो पूरा करिए, और अगर आपको शुरू में मिल जा रहा है तो आप करके आगे बढ़िए टिक करके, और बाद में आके चेक करिएगा, ठीक है ना। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अ एंगल फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए सबसे बेसिक क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, जो एंगल के तीनों वो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है, सब ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किससे हो रहा है 7 5 50 230, ठीक है, 160 600 180 इससे हो रहा है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है, ठीक है। 8 5 13 और 6 19, इससे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 24वां क्वेश्चन क्या है, अ लैपटॉप इज मार्क एट अ प्राइस 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो एक लैपटॉप है जो 100 रुपये का अगर आता है तो वो 120 रुपये का मार्क कर दिया है, ठीक है ना, CP से MRP इतना कर दिया है, ठीक है। एट व्हाट डिस्काउंट परसेंटेज शुड इट बी सोल्ड टू मेक अ 5% प्रॉफिट। तो 5% प्रॉफिट बनाना है तो उसे 105 पे बेचना है, 105 पे बेचना है, तो ये 120 पर 120 पे है तो उसे 15 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 120 पे अगर वो 15 का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कटेगा, 3 5 बचेगा, 4 बचेगा, 4 से ये 5 बचेगा, ये 2 बचेगा, 25 से ये 12.5 बचेगा। तो 12.5% का उसे क्या देना पड़ेगा डिस्काउंट, ऑप्शन सेकंड आपका
सही है। ठीक है, अब देखिए 25वां क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कॉमन इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो 50,000 पे आपको 8% के इंटरेस्ट से हाफ ईयरली इंटरेस्ट से आपको ये बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, ट्री मेथड से कर लीजिए, सबसे सिंपल यही है। ठीक है, हाफ ईयरली के लिए रेट आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाता है। तो 1 साल बोला है, टाइम आपका 1 साल बोला है